दोस्तों ये है नथिंग फ़ोन 2A। इसका प्राइसिंग है 23,999। देखिए जब नथिंग ब्रांड मार्केट में आया था तो दो चीज़ वो लेके आए थे अपने स्मार्टफ़ोन में जो कि यूनिक चीज़ थी। एक तो था कि जो हैंडसेट है उस पर ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन यूज़ किया गया था और दूसरी चीज़ ग्लिफ इंटरफ़ेस। अब बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें जो ग्लिफ इंटरफ़ेस है उस समय पसंद नहीं आया था और काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये एक गिमिकी फ़ीचर है। वैसे उनमें से काफ़ी लोग जो हैं वो इस नथिंग फ़ोन 2A को पसंद करने वाले हैं। इस पर जो ग्लिफ इंटरफ़ेस है उसे पसंद करने वाले हैं इसलिए क्योंकि इसका जो प्राइसिंग है ये काफ़ी बढ़िया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि प्राइसिंग के बेसिस पर उनका जो मूड है या फिर जो डिसीजन है वो चेंज होता है और ऐसे लोगों से दूर रहिए क्योंकि ये जो लोग हैं ये किसी चीज़ को लाइक कर सकते हैं, किसी चीज़ को अनलाइक कर सकते हैं मौसम के अनुसार, आई मीन प्राइसिंग के अनुसार। वैसे जो नथिंग फ़ोन 2A है ये कैसा स्मार्टफ़ोन है और क्या आपको ब्लैक वेरिएंट के लिए जाना चाहिए या फिर जो वाइट वेरिएंट है उसके लिए जाना चाहिए, और इसमें जो हार्डवेयर यूज़ किया गया है वो कैसा है, कैमरे की जो क्वालिटी है मैं कहूँगा कि एक्चुअली मैं आपको बाद में बताऊँगा, और बॉक्स में आपको क्या-क्या मिलने वाला है, सारी जानकारी जो है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आपको ये नथिंग फ़ोन 2A खरीदना है या नहीं। देखते रहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि बॉक्स में आपको क्या-क्या मिलने वाला है। वैसे जो हैंडसेट है इसे यूज़ करना मैंने शुरू कर दिया है और ये जो बॉक्स है इसकी मैंने अनबॉक्सिंग पहले से ही कर दिया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बॉक्स पैकिंग है। बॉक्स में आपको हैंडसेट के अलावा ये यूज़र मैनुअल मिलता है। ये है टाइप सी टू टाइप सी केबल जो कि काफ़ी यूनिक टाइप का है। ट्रांसपेरेंट टाइप का डिज़ाइन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है और सिम ट्रे इजेक्टर पिन भी यहाँ पे दिया हुआ है, और ये जो सिम ट्रे इजेक्टर पिन है ये देखिए ये भी काफ़ी यूनिक है। हैंडसेट का जो डिज़ाइन है बहुत ही बढ़िया है, वही सेम टिपिकल नथिंग फ़ोन का जो डिज़ाइन पैटर्न है वो फॉलो कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है, अंदर जो सर्किटरी है आप देख पा रहे हैं, ये है ग्लिफ इंटरफेस, यहाँ पर ग्लास यूज़ किया गया है और जो स्क्रीन है ये एक तरह से फ्लैट टाइप का है, मतलब कि कर्व्ड नहीं है साइड्स में, और साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर मैट फिनिशिंग दिया हुआ है और जो बैक एंड फ्रंट ऑफ कोर्स ग्लास टाइप है। यहाँ पर स्पीकर वेंट्स है, टाइप सी पोर्ट है और ये है सिम ट्रे। वैसे जो हैंडसेट है इस पर आप 2 नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं, 5G सपोर्ट के साथ में आता है। जब आप ये हैंडसेट को पहली बार यूज़ करना शुरू करेंगे तो इमीडिएटली आपको ये जो हैंडसेट है ये पसंद आने वाला है। देखिए ये जो हैंडसेट है ये दूसरे स्मार्टफ़ोन्स जो एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन्स मार्केट में अवेलेबल है उनके कंपैरिज़न में काफ़ी अलग है। इसका जो इंटरफ़ेस है काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अलग है और एक तरह से क्लीन टाइप का है। एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको ये स्मार्टफ़ोन देने वाला है, और ख़ास करके पीछे जो ग्लिफ इंटरफ़ेस है इसके कारण जो यूज़र एक्सपीरियंस है, साउंड इफ़ेक्ट्स और जो वाइब्रेशन प्लस जो लाइटिंग इफ़ेक्ट्स है, ये जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसे काफ़ी हद तक एनहांस करता है। मतलब कि ये स्मार्टफ़ोन यूज़ करने के बाद आपको जो दूसरे स्मार्टफ़ोन्स आपने यूज़ किए होंगे हो सकता है कि ज़्यादा करके चांसेस हैं ये आपको ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब ये जो ग्लिफ इंटरफ़ेस है मैं आपको एक्चुअली दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ पर ग्लिफ इंटरफ़ेस का ऑप्शन दिया हुआ है। तो बेसिकली रिंगटोन्स एंड बहुत सारे जो नोटिफ़िकेशंस हैं उनके साथ में साउंड एज़ वेल एज़ जो लाइटिंग इफ़ेक्ट्स है उसे सिंक किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लाइटिंग इफ़ेक्ट्स एंड साउंड आपको रियर साइड पर दिख रहा है। तो ये जो रिंगटोन्स हैं आप बेसिकली सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई कॉल आता है तो इस प्रकार से ये रिंग करने वाला है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी जो ग्लिफ इफ़ेक्ट्स है ये ख़ास करके स्पेसिफ़िक रिंगटोन्स के लिए बना हुआ है, मतलब कि अगर आप कोई अपनी तरफ से कोई म्यूज़िक डाउनलोड करते हैं तो शायद उसके साथ में ये जो ग्लिफ इंटरफ़ेस है, मतलब कि लाइटिंग इफ़ेक्ट्स, ये काम करने वाला नहीं है। इनके अलावा ये जो ग्लिफ चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लिफ का टाइमर दिया हुआ है, तो इस प्रकार से ये जो लाइटिंग है ये कम होता है, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने ये ग्लिफ का टाइमर सेट किया हुआ है और फ़ोन को मैंने इस प्रकार से प्लेस किया है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये जो काउंटडाउन है ये शुरू हो चुका है और जो लाइट है ये यहाँ तक आ चुका है, लेकिन ये धीरे-धीरे जो लाइट है ये डिम हो रहा है। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ीचर है जो कि इस फ़ोन में दिया हुआ है। देखिए किस प्रकार से जो लाइटिंग है ये डिम हो रहा है। अब ये जो फ़ंक्शनैलिटी है नथिंग ने ये दूसरे एप्लीकेशंस में भी पास ऑन किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ज़ोमैटो से कुछ ऑर्डर करते हैं तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो डिलीवरी है वो कितना दूर है, और एक बार आपने इसे उठा लिया उसके बाद भी देखिए जो टाइमर है ये चल रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा ये जो स्मार्टफ़ोन है आपका जो एक्सपीरियंस है इसे कम्प्लीटली चेंज करने वाला है। डिस्प्ले 6.7 इंचेस का है, फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले है और पीक ब्राइटनेस इसका 1300 निट्स है। मतलब कि धूप में भी ये जो डिस्प्ले है काफ़ी बढ़िया तरीके से विजिबल होगा और ये स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। अगर आप ज़्यादा वीडियोज़ देखते हैं तो इस प्रकार के जो कंटेंट है आप डेफ़िनेटली
एंजॉय करने वाले हैं इस स्मार्टफोन पर। इसका रिफ्रेश रेट है 30 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज और ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी सपोर्ट करता है। कैमरा की अगर बात करें तो रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है जिसमें 50 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल के दो कैमरास हैं। ये OIS सपोर्ट के साथ में आते हैं, मतलब कि वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। तो ये देखिए, ये है कैमरे का इंटरफेस। यहाँ पर फोटो मोड दिया हुआ है, वाइड एंगल का ऑप्शन है। वीडियो में आप मैक्सिमम 4K एट 30 FPS में वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे और फ्रंट कैमरे से आप 4K में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। स्लो मोशन का ऑप्शन दिया हुआ है, पोर्ट्रेट ऑप्शन है, बैकग्राउंड को ब्लर करता है और मोर में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो एकदम बेसिक सिंपल सेटअप दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये कुछ सैम्पल्स मैंने शूट किया हुआ है इसके साथ में। कैमरा क्वालिटी मैं कहूँगा कि अबाव एवरेज से एक्सीलेंट लेवल का है। अब बहुत कुछ आपका जो फोटोग्राफी स्किल है उस पर भी डिपेंड करने वाला है, मतलब कि कुछ सिचुएशंस में ये इतना बढ़िया शॉट्स शूट नहीं करता है, लेकिन ये देखिए, ये जो सैम्पल्स है इससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। और ये है नाइट शॉट्स। नाइट शॉट्स काफ़ी अच्छा शूट करता है, सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करने के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये है मेरा सेल्फी शॉट और ये जो शॉट है मैं चल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो वीडियो स्टेबिलिटी है ये काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए, तो जैसे कि मैंने कहा, इसकी जो कैमरा क्वालिटी है ये अबाव एवरेज से लेकर एक्सीलेंट लेवल के बीच में है। कभी कभार आपको एक्सीलेंट शॉट्स मिल सकते हैं और कभी कभार आपको एवरेज या अबाव एवरेज टाइप के शॉट्स मिल सकते हैं। देखिए, मुझे याद है कि जब नथिंग फ़ोन 2 आया था मार्केट में तो उसका जो कैमरा है काफ़ी बढ़िया था, लेकिन एक अपडेट के बाद जो कैमरा क्वालिटी है वो ख़राब हो गई थी। उसके बाद में मैंने जो फ़ोन है उसे यूज़ करना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं उसे एज अ प्राइमरी फ़ोन की तरह यूज़ कर रहा था। अब सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद हो सकता है कि इसकी जो कैमरा क्वालिटी है ये इम्प्रूव हो या फिर हो सकता है कि ख़राब भी हो, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये 50-50 टाइप का कैमरा है। अगर आपको फोटोग्राफी नॉलेज है तो काफ़ी हद तक आप जो आउटपुट है 75% या 80% तक ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अबाउट में आपको स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसमें 8 GB रैम है प्लस 2 GB एडिशनल रैम, मतलब कि रैम बूस्टर यूज़ करके 256 GB स्टोरेज स्पेस है और ये एंड्रॉयड 14 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। इसमें MediaTek Dimensity 7200 Pro प्रोसेसर यूज़ किया गया है और ये जो प्रोसेसर है इसका परफॉर्मेंस कैसा है, मैंने इस पर Antutu बेंचमार्क रन किया था। मुझे स्कोर मिला 6,36,000 के आसपास, जो कि डिसेंट है। 4 लाख के आसपास का जो स्कोर है, इस पर आप गेमिंग कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो ये जो स्कोर है काफ़ी बढ़िया है और ये जो हैंडसेट है ये ज़्यादा हीटअप भी नहीं होगा अगर आप सही तरीके से इसे यूज़ करेंगे। गेमिंग के लिए भी काफ़ी बढ़िया है। मैं आपको कुछ गेम्स खेल के बताता हूँ। देखिए, ज़्यादा करके जो यूज़र्स हैं वो जो हैंडसेट खरीदने वाले हैं ये गेम्स नहीं खेलते हैं और इन केस ओकेशनली खेलते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन गेमिंग टेस्ट मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि ये जो हैंडसेट है ये कितना पावरफुल है। इन केस अगर आप हाई एंड एप्लीकेशंस इस पर रन करना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली, अगर गेम्स खेल सकता है तो जो हाई एंड एप्लीकेशन है उन्हें भी ये रन कर पाएगा ईज़िली। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, गेमिंग के लिए ये जो हैंडसेट है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्मूथली चल रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब सवाल ये आता है कि क्या आपको ब्लैक हैंडसेट के लिए जाना चाहिए या फिर जो वाइट वेरिएंट है उसके लिए जाना चाहिए। देखिए, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वाइट वेरिएंट के लिए जाएँ, क्योंकि वैसे जो ब्लैक वेरिएंट है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कुछ डस्ट के पार्टिकल्स दिख रहा है जिसे मैं एक्चुअली क्लीन कर सकता हूँ और धब्बे भी आसानी से दिखते हैं इस पर। वाइट पर ये जो चीज़ है ज़्यादा दिखने वाली नहीं है। अगेन, ये पर्सनल चॉइस है, आप ब्लैक ले जा सकते हैं या फिर वाइट के लिए जा सकते हैं, लेकिन ब्लैक पर जो डस्ट है वो इजीली विजिबल है, प्लस जो फिंगरप्रिंट के धब्बे हैं वो भी विजिबल है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है और आपको आसानी से 1.5 to 1 डे का बैटरी लाइफ मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितना इसे यूज़ करते हैं। और ये 45 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। बॉक्स में चार्जर नहीं दिया हुआ है। इसका जो UI है मुझे काफ़ी पसंद आया। वैसे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, आप ये UI के लिए जा सकते हैं या दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये देखिए। और इसमें कोई भी अनवांटेड एप्लीकेशंस नहीं है, जो कि अच्छी चीज़ है। इसमें 2 रैम और रोम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 8 GB रैम या फिर 12 GB रैम, या फिर आप 128 GB स्टोरेज या फिर 256 GB स्टोरेज के लिए जा सकते हैं। ये जो ग्लिफ इंटरफेस है, अब यहाँ पर ऊबर के लिए, ज़ोमैटो के लिए और कैलेंडर के लिए आपको ऑप्शंस मिलते हैं। जो लाइटिंग इफेक्ट्स है पीछे की तरफ प्लस साउंड इफेक्ट्स वो यूज़ कर पाएंगे। म्यूज़िक विजुअलाइजेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो एक तरह से पार्टी इफेक्ट आप इस ग्लिफ इंटरफेस के साथ में क्रिएट कर सकते हैं और इसे आप ऑटोमेटिकली ऑफ भी कर सकते हैं बेड टाइम के समय। तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है एक्चुअली, यूनिक टाइप के ग्लिफ इंटरफेस के साथ में आता है और इसका जो प्राइसिंग है ये भी काफ़ी बढ़िया हो चुका है, 23,999। तो अगर आप एक अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एंड्रॉयड इकोसिस्टम में तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। नथिंग फ़ोन 2A। कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी डाइसी टाइप की है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे चल के ये इम्प्रूव हो सकता है, बट जो भी है नॉट बैड। आप
सोशल नेटवर्क्स पर इसे डेफ़िनेटली शेयर कर पाएँगे, काफ़ी अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने इससे बेहतर कैमरा स्मार्टफ़ोन्स यूज़ किया है, तो मुझे लगता है कि इसकी जो कैमरा क्वालिटी है, इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अदरवाइज़ प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते रहिए।